हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड आप सही है, महाकाली के गाइडेंस लेकर आया हूँ सुबह सुबह। सो बेसिकली इस रीडिंग में मैं देखता हूँ कि आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है, सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव रीडिंग है। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई यूट्यूब के सिवा और कहीं पे अवेलेबल हूँ, कोई सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को इफ़ पॉसिबल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। आप लोग विजुलाइज कीजिए माँ को, माँ काली की शक्तियों को, एज इफ माँ को आप बुला रहे हैं अपने दिल के अंदर, ताकि ये रीडिंग को आप एब्जॉर्ब कर सकें। लेट्स सी। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स जो ये वीडियो को देख रहे, उनके पास्ट क्या है? काली महामाया। आई फील कि आप ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत सच बोल रहे हो, आप अपने लाइफ में सच्चाई के राह पे चल रहे हो। काली महामाया कब अपीयर करते हैं? जब आप जो आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया था जो रूल्स, जब आप अपने रूल्स को तोड़ते हो, जब आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाते हो, जब आप कड़वे सच को एक्सेप्ट करते हो, और जब आप लोगों को प्रूफ नहीं करते हो बट अपने आप को प्रूफ करते हो कि हाँ, शायद लोगों ने ऐसे जज किए थे आपको कि आप नहीं कर सकते हो कोई चीज़, बट वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। तो जब आप अपने अंदर अपनी खूबसूरती को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, मुझे किसी दूसरे चीज़ों के बारे में नहीं जानना है, मुझे सिर्फ मेरे ऑथेंटिसिटी को लेकर चलना है। बहुत सारे चीज़ें खूबसूरत हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे लाइफ में आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं वो सारे चीज़ों के पास मुझे जाना चाहिए। मुझे मेरे पथ पे रहना चाहिए, जिसको आना है वो आएंगे, काइंड ऑफ ऐसे चीज़। ऑल्सो काली महामाया एक्चुअली क्या बताते हैं कि आप अपने पास्ट से बहुत कुछ चीज़ सीख रहे हैं, और पास्ट में जो गलती आप किए हो और वो ही चीज़ को आप नहीं दोहरा रहे हैं। सो काली महामाया बेसिकली ब्रिंग्स अ ट्रूथ। लाइक कौन सा ट्रूथ? लोगों ने, आपके परिवार आपको एक स्टोरी नैरेट किया है, ओके, कि जिंदगी में ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। बट अब जब आप बड़े हो रहे हो, तब आपको लग रहा है कि नहीं, वो स्टोरी काफ़ी नहीं है, प्रोबेबली वो स्टोरी एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, बट आपके लिए ये स्टोरी अप्रोप्रिएट नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो स्टोरी सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो उस नैरेटिव से कंप्लीटली अलग है। सो आप अपना नैरेटिव खुद क्रिएट कर रहे हैं और आप अपना थीसिस बना रहे हैं। एज इफ आपको मैं कह सकता हूँ कि पर्टिकुलर इस रेसिपी बहुत अच्छा है और ये आप खा सकते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा, ये चीज़ आप नहीं खा सकते, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे आपके पर्सनालिटी से तो ये कलर जचेगा, ये कलर नहीं जचेगा, ये मैं कह सकता हूँ। बट जब आप खुद वो खाना बना रहे हैं या फिर वो कलर पहन रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे ये खाना रादर पसंद है, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे ये कलर रादर पसंद है। तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप एक मेन स्ट्रीम कंडीशनिंग के अंदर नहीं रहना चाहते हो। लड़कियों को ऐसे होनी चाहिए, लड़कियों को ऐसे होनी चाहिए, लड़कियों को ये नहीं बोलनी चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। आप कह रहे हो कौन ये सब रूल्स क्रिएट किया है, और ये स्टीरियोटिपिकल रूल्स लेके चलना क्यों है? क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है, और बाहर से किसी को जज करना सही नहीं है, बाहर से देख के कुछ चीज़ों को कहना भी सही नहीं है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको जो सिखाया गया था वो आपको लग रहा है बेतुकी, आपको जो बोला गया था, जो सजेशंस दिया गया था, आपको लग रहा है कि ये वैलिड नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हर जिंदगी का एक पहलू होता है, और हर एक के लाइफ में कुछ अलग ऐसे चीज़ें हैं जो शायद सामने वाले पर्सन को बोलना भी पॉसिबल नहीं है और सामने वाले पर्सन के लिए समझना भी पॉसिबल नहीं है। सो बेटर यही है कि खुद के लाइफ के स्टोरी को खुद को एक्सेप्ट करना है, किसी चीज़ को हाइड करके नहीं चलना है। मैं देखता था बचपन में, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन लोगों के पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस बहुत अच्छा नहीं था, तो वो लोग झूठ बोलते थे या फिर जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करते थे। और ये उस टाइम पे हम लोग इस चीज़ों को
इस चीज़ों के बारे में इस टाइम पे बात करते थे, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तब हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल में वो उनके गलती नहीं है, वो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब स्टोरीज बोल के वो एक पर्टिकुलर समाज में फिट हो सकता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिट हो सकता है। सो वो उनके एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था, वो बना के नहीं बोल रहा था। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग ये नहीं कहेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर अगर हम लोग हमारे सच्चाई को लेके चलेंगे तो शायद लोग वैल्यू नहीं देंगे। बट काली महामाया सिखाते हैं कि वो वैसे भी तुमको वैल्यू नहीं देंगे, जो लोगों को वैल्यू नहीं देना है वो लोग नहीं देंगे। भले आप कुछ भी करें, रैदर आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ चले कि भाई आपके पास्ट वैसे है और इस पास्ट को आप ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हो, आप उस पास्ट को लेके चल रहे हो, जो है सो है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, पसंद आए तो बहुत अच्छा है, पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। सो आई फील कि काली महामाया कह रहे कि इसको मैं ये बताऊंगा, उसको मैं वो बताऊंगा, ठीक है किसी के गुड बुक के रहने के लिए मैं बता रहा हूँ, बट अंदर ही अंदर आप खोखला होता जा रहे हो। तो कोई भी ट्रस्ट को मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनको भी, उनके साथ भी रहना चाहता हूँ, उनके साथ भी रहना चाहता हूँ। नो, ऐसे मत चलो, रैदर आप अकेले रहो, बट प्लीज़ किसी के गुड बुक में रहने के लिए जो आप नहीं हो उस चीज़ को बनने की कोशिश ना करें। काली महामाया आपको सिखाते हैं कि बेहतर है कि आप अकेले रहो, बिकॉज आप जो पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो किसी के गुड बुक में रहने के लिए, किसी के सादगी पाने के लिए, वो हार्मफुल है। उससे बेटर है कि आप अकेले चलो, उससे बेटर है कि आप किसी के साथ बात ना करो। बट जब भी आप कुछ चीज़ को कैरी करते हो ना, तब आप खुद को दबाते हो और वो पर्सनालिटी बाद में जाके आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करते हैं। सो काली महामाया अक्सर यही सिखाते हैं, इसीलिए माँ कोई कपड़े नहीं पहने कि बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। क्योंकि कितना भी आप कुछ बनने की क्यों ना कोशिश करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को जवाब देना होता है। और आप ये प्रोसेस सीख रहे हो कि लोग शायद बहुत कुछ अच्छे बनने के लिए कह सकते हैं, लोगों की नज़र में अच्छे बनने के लिए लोग बहुत सारे पर्सनालिटीज़ कैरी कर सकते हैं, बट ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई। आप जो हो सो वही कैरी कर रहे हो। इससे आपको कोई दोस्त मिले, कोई बहुत अच्छा, अगर ना मिले तो और भी अच्छा, बट आप दूसरों के लिए खुद को नहीं चेंज करेंगे, या फिर दूसरों के लिए खुद के नैरेटिव को कुछ अलग नहीं बनाएंगे। आप जो सीख के आए हो, जो आपका पास्ट है, जो आपके अंदर है, वही लेके आप चलेंगे। कोई भी पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, वश करने के लिए, किसी भी पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ नहीं बनेंगे। आई थिंक यही आप सीख रहे हैं, यही है काली महामाया जो आपको सिखाते हैं कि 10 बजे चलना अलाउड है, 10 बजे 10 बजे के आगे आना अलाउड है, 10 बजे के बाद आना अलाउड नहीं है। ये लोग जो रूल सेट करते हैं कि डार्क लिपस्टिक तो आपका कैरेक्टर प्रॉब्लम, स्टाइल नहीं करते हो तो डिप्रेस्ड हो, दोस्तों के साथ मिलते हो तो अरे ये तो बहुत इजी है, मतलब ये जो जजमेंट्स हम लोग कैरी करते हैं, काली कब महामाया कहते हैं कि इन लोगों को भौंकने दो, इन लोगों को चिल्लाने दो, जो कहना है कहने दो। आपको अपने तरीके से जीना है, जिसको पसंद आएगा बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो भी बहुत अच्छा है। बट प्लीज़ आप झूठ का सहारा मत लीजिए किसी के लाइफ के अंदर रहने के लिए, किसी के साथ चलने के लिए। दैट इज़ अनहेल्दी। सो जो हेल्दी ट्रूथ होता है ना, वो दरअसल मानना भी मतलब टफ होता है। ऑफ कोर्स हेल्दी ट्रूथ को एक्सेप्ट करना टफ होता है, बट एक बार वो ट्रूथ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो बाद में जाके आपको कोई भी स्टोरी कुक करना नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको शांति चाहिए। हाँ, पहले पहले तो आप झूठ बोल के या फिर जो नहीं हो वो बन के रह सकते हो, बट बाद में जाके वही चीज़ बाहर आ ही जाता है, असली चेहरा बाहर आ जाता है। सो डोंट ग्लोरीफाई एनीथिंग फॉल्स। किसी भी फॉल्स मोटिव को ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ भी मत कहिए। दैट्स द थिंग। एक्सक्यूज मत दीजिए। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो क्लियर कीजिए चीज़ों को। लेट्स सी, ये रहा पास्ट से आप सीखे हो। अब प्रेजेंट में माँ क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का क्या कहना है। ओह वाओ, महाविद्या माँ, ग्रेटेस्ट विजडम। ना महाविद्या मतलब क्या है? विजडम, डिवाइन विजडम आपको मिल रहा है। और डिवाइन विजडम मतलब क्या है कि आपके कॉन्शियस माइंड में या फिर सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा रियलाइजेशन आ रहा है जो सच है। मतलब आप अपने जीवन के सच को समझ रहे हैं।
महाविद्या मतलब क्या है, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि माँ आपको एक ऐसा विद्या प्रदान करे, दिव्य विद्या आप कह सकते हो, दिव्य ज्ञान ज्ञान आप कह सकते हो, डिवाइन विजडम आप कह सकते हो, वो माँ आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आइडियल डिसीजंस आप ले सकते हो, आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आप जो हम सबसे ज्यादा किसको चीट करते हैं, अपने आप को चीट करते हैं। एग्जाम का चीटिंग एंड रिलेशनशिप का चीटिंग सेम ही है, चीटिंग चीटिंग है, झूठ झूठ होता है, राइट। सो महाविद्या सिखाते हैं कि किस तरीके से लेसर फाउंडेशंस वाले चीज, मतलब जो हम लोगों को हमारे धर्म के खिलाफ लेके जाएंगे, जो हम लोगों को हमारे मतलब एथिक्स मोरालिटी के खिलाफ लेके जाएंगे, वो सारे नेगेटिव फाउंडेशंस को हम लोग खुद ही तोड़ देंगे इस प्रेजेंट सिचुएशंस में। हमारे अंदर एक ऐसे कॉन्शियसनेस आ रहे हैं, माँ एक ऐसे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम लोगों को दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। हम लोग कोई भी नेगेटिव चीज को कैरी नहीं करेंगे। महाविद्या मतलब क्या है कि जो अल्टीमेटली आपके लिए सही है, वो दरअसल हेल्दी चीजें हम लोगों को पसंद नहीं आता है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें हमारे अनुसार हो जाए, हम चाहते हैं एवरीडे बर्थडे जैसे ट्रीट हम लोगों को मिले, बट ये नहीं होता है। सोचते हैं कुछ और, होता है कुछ और प्रेजेंट सिचुएशंस में महाविद्या मतलब एक्सेप्ट करना है हार्डेस्ट ट्रूथ को। काली महामाया ऑलरेडी आपको कह रहे हैं कि पास्ट आप पास्ट से भी यही गलती किए हैं और गलती करके सीखे हो, और अब आपको सीख मिला है, जो ज्ञान मिला है, उसको आपको एक्सपेरिमेंट करनी है। आप जरा देखेंगे 10 साल पहले अगर आप जर्नलिंग करते हो या फिर थोड़ा बहुत आप खुद के बारे में सोचते हो, तो एक साइकिल आप नोटिस करते हो कि एवरी साल के साथ हम लोग एक साइकिल को स्टार्ट करते हैं और क्लोज भी करते हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो सेम साइकिल में घूम रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ सेम बातें बोल रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ, बट कुछ लोगों को ये कॉन्शियसली मालूम पड़ता है और इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी वो देखते हैं कि हाँ वो एक ही चीज करे तो वो खुद को रोक लेते हैं। महाविद्या में यही कहते हैं कि अब आपके सामने कुछ ऐसी चीज विजिबल हो जाएगा, कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा जिससे आप खुद को कंट्रोल करेंगे, एंड वो जो लेसर फाउंडेशंस वाले चीजें हैं जो आपको गिरा सकते हैं, जो आपको भटका सकते हैं, उसको आप हटाएंगे, एंड आपके ज्ञान आपको आपके प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मदद करेंगे। लाइक मान लीजिए कि आपको एक दिन बहुत अच्छा खाना मिला, तो आपने बहुत इंजॉय करके खाए, एंड देन द नेक्स्ट डे आपको मिला एकदम बहुत ही साधारण सा खाना, राइट। और उस टाइम पे अगर आप कहते हो कि मुझे खाना नहीं है, मैं पहले दिन जो मुझे मिला था वही चाहिए, तो लॉस किसका होगा? आपका होगा। क्यों? क्योंकि अब जो आपको मिल रहा है उसको आप ठुकरा रहे हो। सो काइंड ऑफ महाविद्या में आपको कह रहे हैं कि कई कबार हम लोग हमारे कड़वे सच को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सक्यूज दे देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। सो माँ इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको ऐसा कोई गलती करने नहीं देंगे। माँ आपको सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर को हटाने के लिए कहेंगे और हटा भी देंगे। सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर मतलब क्या है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और माँ कहेंगे नहीं, उसको आप महाविद्या नहीं कह सकते हो। महाज्ञान यही है कि जो मिल रहा है वही सही है। जब ये विद्या आप काइंड ऑफ ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके आप धीरे धीरे एक ग्रेटेस्ट पर्सन में बदल सकते हैं। कि हम कंप्लेन करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और किसको कंप्लेन करें? लाइफ अनफेयर हो, फेयर हो, एक्सेप्ट इट। किसी भी चीज को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जो आपको काली महामाया की है। नहीं, मुझे झूठ बोलना था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला बचपन से, तो इसीलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा टू गेट समथिंग। ये कोई लॉजिक नहीं है। मेरे साथ ये अन्याय हुआ है इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर सच्चाई के राह पे चलते हो तो यस, परीक्षा देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द टफेस्ट पाथ, बट उसके बावजूद भी अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इतना आसान नहीं है स्पिरिचुअल। अगर मैं आपके सामने स्पिरिचुअलिटी का बात करता हूं और मैं खुद ही वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करूंगा तो ये बैकफायर करता है। सो महाविद्या वही कहते हैं कि डोंट डू एनी सच थिंग्स जो आपके खिलाफ वो चीज बैकफायर करे, और माँ ये होने नहीं देंगे। जब भी ऐसा लगेगा कि
आप कुछ चीज़ों को इम्पोज कर रहे हो कि सेल्फ राइचियस बिहेवियर जब आएगा तब महाविद्या आके आपको रोकने के लिए कहेंगे कि नहीं, आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो, आप कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो जो आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के खिलाफ है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ऐसा डिसीजंस आप ले रहे हो, एक ऐसे सच को आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो आपके जीवन के लिए सेफ रहेंगे, जो आपको एक सेफ जोन में लेके जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको बहुत कुछ चीज़ों को नो भी बोलना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक आइडियल पर्सन में बदलना पड़ेगा। जब आप खुद के बॉस बनते हो, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग्स ऑन दिस अर्थ। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे बॉस के अंडर रहते हो तब आप छुट्टी ले सकते हो, तब आप कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हो, बट जब आप खुद ही बॉस बनते हो ना, तो आपको हर छोटे मोटे चीज़ के लिए 10 से 15 मिनट सोचना पड़ता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे ये खरीदना चाहिए, मुझे नहीं खरीदना चाहिए, मेरा ये बिहेवियरल पैटर्न सही है या फिर गलत है, क्या मैं ज़्यादा टफ हूँ, ये सब चीज़ें सोचना है। और महाविद्या माँ कह रहे हैं कि अब आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठना है और खुद के कर्मा, खुद के विजडम के बारे में, खुद के एक्शंस के बारे में बारीकी से देखना है कि क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, क्यों आ रहा है ऐसा डिस्ट्रैक्शंस, कहाँ से ये आ रहा है, क्या है आपके नेगेटिविटी का सोर्स, एंड ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। सो इन्फॉर्मेशंस पता चल रहा है और ये डिवाइन इन्फॉर्मेशन से अगर आप मेडिटेट करने के लिए बैठोगे, हो सकता है सिंपल डिवाइन विजडम, ये रीडिंग देखना महाविद्या, मतलब आपको पता चल रहा है कि यस दैट्स द थिंग। हम लोग चाहे कितना भी एक्सक्यूज दे दे, बट जो फैक्ट है, पढ़ाई करके ही मार्क्स मिलेगा, शॉर्टकट्स नहीं है। हार्ड वर्क जो लोग करते हैं एक ना एक दिन वो सक्सेसफुल होते हैं, चाहे आप कितना भी कुछ कह लो, स्मार्ट वर्क इज गुड एंड ये वो 4-5 महीना आप सरवाइव कर सकते हो, बट द बेसिक वे इज वेरी सिंपल। 10 पास करना है, 12 पास करना है, ग्रेजुएशन करना है, हायर स्टडीज करना है, दैट्स द वेरी मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। अब ये करना आसान नहीं है, ये टफ है, और ये टफ प्रोसेस के थ्रू ही हम लोगों को जाना पड़ेगा, चाहे अगर आप एक अपने सही पद पे रहना चाहते हो तो दैट्स इट, इसका कोई नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। लेट्स सी आपके फ्यूचर के गाइडेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्यूचर के गाइडेंस, वाओ। काली कपाली माँ, आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जो भी नेगेटिविटी चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका एक स्पिरिचुअल टेस्ट ले रहे थे माँ, इसीलिए आपको गलत गलत चीज़ पसंद आ रहा था और आपका दिल कह रहा था कि जाओ एक बार उसके पास, जाओ वो चीज़ को खरीद लो, जाओ एक बार बाहर जाओ, यू डिजर्व दैट। याद रखिए माई ब्यूटिफुल ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब आपका दिल आपको बहलाते हैं ऐसे कि नहीं तुम बहुत दिन किसी से नहीं मिले हो, देखो बेचारा कितना कुछ कह रहा है, एक बार रिप्लाई दो। गौर से आप अपना दिल को फॉलो कीजिएगा, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं गलती करने के लिए, एंड दैट्स द डेविल्स ट्रैप, दैट्स द डेविल्स ट्रैप। और तब काली कपाली माँ आके कहते हैं कि कौन से सच को आप इग्नोर कर रहे हो और क्यों इग्नोर कर रहे हो। मुझे पता है कि 10 दिन अगर आप बहुत टफ रूटीन में चलते हो तो 11 दिन में आपको ऑटोमेटिकली आएगा कि एक दिन में चीट कर सकता हूँ, एक दिन में खेलने के लिए जा सकता हूँ। अब यस ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, बट याद रखिएगा एक दिन आप जब जा रहे हो ना, तब आप बाकी के जो भी 10 दिन का मेहनत आप किए उस पर पानी फेंक के जा रहे हो। सो फिर से आके आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। आप कितना भी ऊंचा बिल्डिंग क्यों ना बनाओ, एक गलत काम फिर से आप गिरोगे, फिर से रिबिल्ड करना है, फिर से आप गिरोगे, फिर से रिबिल्ड करना है। दैट्स द प्रोसेस। और काली कपाली माँ आपको कहते हैं यही कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो, कोई कुछ भी खराब नहीं होगा। आपके इस लाइफ टाइम के पहले भी माँ आपको बचाए थे, प्रोटेक्ट किए थे, इस लाइफ टाइम में भी माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट लाइफ टाइम में जितना भी आप लाइफ टाइम में आएंगे उसमें माँ प्रोटेक्ट करेंगे। काली कपाली माँ एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट के देवी है। सो आप कितना भी जस्टिफाई कर सकते हो अपने सच को कि नहीं मेरा मजबूरी था, मेरा ये था वो था, बट आपके दिल को पता है कि क्या सही और क्या गलत है। आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लोगों को बुद्धू बना सकते हो, खुद को नहीं। तो पहले माँ कहते हैं कि हाँ, जब काली कपाली माँ एंटर करते हैं अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, बिकॉज आप सच को एक्सेप्ट कर रहे हो। खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत 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 टाइम लगता है, बहुत टफ होता है।
बट एक बार जो लोग कर पाते हैं उनको मोक्षा मिलता है। वो दूसरे लोगों को जज नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे अंदर भी सैकड़ों गलती है, अगर मैं पीछे देखूंगा तो मैं दूसरों को क्यों बोलूं। तो बेसिकली काली कपाली माँ एंड करवाते हैं। कौन से चीज का एंड करवाते हैं? झूठ का एंड होता है। काली कपाली माँ फॉल्सहुड, फॉल्स पर्सनालिटी, फॉल्स ट्रूथ, जो हम लोग जो झूठे सच हम लोग लेके चलते उसको एंड करवाते हैं। और माँ आपको ना एक यूजुअली एक यूनिक पर्सन में बदल देते हैं। इसीलिए कपाली जो नाम है वो अनकन्वेंशनल स्पिरिट्स के क्वीन है। जो लोग इस समाज के रीति रिवाज के मानते नहीं है बट फिर भी ऑथेंटिक है। मुझे ऐसा लगता है ना, जो लोग ज्यादा दिखाते हैं वो उतना ही खोखले होते हैं, और जो लोग बहुत मिनिमल होते हैं वो लोगों का ऑथेंटिसिटी कुछ अलग लेवल का होता है। और मैं यही चीज काली माँ से भी सीखता हूँ एवरीडे। जब भी आप देखोगे कि बहुत धूमधाम तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहा है, भाई प्यार कम है उसमें। और जब भी आप देखते हो कि बहुत ही कोजी एनवायरनमेंट में 2-3 दोस्त आ रहे हैं और वो 2-3 दोस्त उनके लिए लाइफ टाइम रहेंगे, ये मैंने देखा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स अगेन मैंने कहा किसी भी चीज को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, सो हर एक के लिए अलग है। बट ये मेरे परसेप्शंस है कि अगर आप सच गिनने में बैठोगे ना तो बहुत ही कम ऐसे सच्चे दोस्त मिलता है जो आपके टफेस्ट टाइम में आपका साथ देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जो लोग सच्चे रहते हैं उनके साथ चलना भी बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग एकदम मतलब एक फॉल्स पर्सनालिटी को कैरी करके चलते हैं वो लोग इतना स्वीट बनते हैं कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये तो सही है। बट अक्सर मैं देखता हूँ कि ऑनेस्ट लोग झगड़ा ज़्यादा करते हैं, मतलब बेफिजूल के बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आते हैं और वो गुस्सा भी भूल भी जाते हैं क्योंकि वो मन में लेके कुछ नहीं चलते। सो माँ काली यही कहते हैं कि मन के अंदर ग्रजेस लेके मत चलिए, ईगो लेके मत चलिए, भड़ास है निकाल दीजिए, रिलीज कीजिए, वापस आइए अपने स्पिरिचुअल ग्राउंड में। क्योंकि जो भी आप करेंगे वो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। यू कांट डू एनीथिंग बियॉन्ड दिस, बिकॉज आपके सोल ही कुछ ऐसे है, आपके टाइप ही कुछ ऐसे है। सो अभी आपका कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस मन के अंदर क्यों ना है, कितना भी भयानक भयंकर सिचुएशंस क्यों ना है, आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप अपने सच्चाई, अपनी गलती या फिर अपने फॉल्सहुड को एक्सेप्ट करके रिलीज करते हो कि ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए। अगर ये इसके अंदर रह के मुझे इतना कुछ पापड़ बेलना पड़ रहा है, इतना दर्द सहना पड़ रहा है, सो प्रोबेबली ये चीज़ मेरे लिए बना ही नहीं है। रैदर रिलीज करके देखिए कि ठीक है मुझे चलना नहीं है इस टॉक्सिक बॉन्डिंग के साथ। मैं यहाँ पे ये सब जो भी दिमाग में चल रहा था कॉम्प्लिकेशंस में रख रहा हूँ, मैं मेरे स्पिरिचुअल रूट पे वापस आ रहा हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वही उसी चीज़ में वापस आ रहा हूँ। तब आपको लगेगा कि हाँ अंदर से आप बहुत पीसफुली जी रहे हो। सो माँ कह रहे हैं कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जो आपके हिसाब से सही लगता है, आपके हिसाब से मतलब जस्टिफिकेशंस के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल से कि हाँ मैं ऐसे ही सही हूँ, मुझे किसी के साथ कुछ मुखौटे पहन के चलना नहीं है। अगर आप ऐसे मानते हो देन यू शुड गो फॉर इट। नेवर एवर लेट दिस सेल्फ सबोटेचिंग फीलिंग्स कम इन योर हार्ट। ओके, सो काइंड ऑफ माँ काली यही आपको साफ कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द ट्रूथ, रिलीज ऑल दोज फॉल्स पार्ट, रिलीज ऑल योर गिल्ट एंड रिलीज ऑल द ग्रजेस। माँ सब कुछ हील कर देंगे। अल्टीमेटली एक थेरेपिस्ट की तरह है माँ, जो आपके ट्रिगर पॉइंट पे प्रेशर देते हैं एंड परमानेंटली पेन को खत्म कर देते हैं। सो आई ऑल्सो फील कि आप के एक मोमेंटम बन रहा है जहाँ पे आप फाइनली सच को एक्सेप्ट करेंगे एंड एक पीसफुल सिचुएशंस में आप चले जाएंगे। आप झूठ का सहारा नहीं लेंगे और जो भी आपके अंदर करूँ ना करूँ वाला टू डू नॉट टू डू ये वाले फेज चल रहा था, ये खत्म हो जाएगा। आप कंफ्यूज थे, हो सकता है कि गलत डिसीजंस लेने वाले थे और आप नहीं लेंगे। फाइनली आप अपने सच्चाई के साथ रहेंगे और सच्चाई के साथ देंगे और इसीलिए आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिबान बोल के। बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।